गुरुवर आए गए हैं। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। व्यासवासनाय नमः। स्थान ग्राम देवी देवताभ्यो नमः। मातृ पितृ गुरु चरण कमलोभ्यो नमो। इष्ट देवताभ्यो नमो। स्थान ग्राम देवी देवताभ्यो नमो। सर्व देवी देवताभ्यो नमो नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता। वंदनम सर्व साधुवाये प्रणामं पारंगत। परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादो वंदनम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भूरे सिंह मंजनी गर्भाय विद्महे वायु पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमानाय प्रचोदयात्। संत हमारी आत्मा और हमें संत सिरमौर। संत हमारी आत्मा और हमें संत सिरमौर। सबको मेरी प्रणाम है अपने अपने ठोर। विवाह शादी के मौके पर ये कुनबा काम देता है। विवाह शादी के मौके पर ये कुनबा काम देता है। मुसीबत में सहारा प्रभु का ही नाम देता है। सबके आंसू बहाने के नहीं सिखलाए जाते हैं।
सबक आंसू बहाने के नहीं सिखलाए जाते हैं। जिगर में जब दर्द होता है तो आंसू आ ही जाते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, आज आपकी पावन तीर्थ नगरी ग्राम रामपुरा भोपत नगर में भगवान की कथा को चलते हुए आज अंतिम दिवस है। मेरे सभी कमेटी वाले भाइयों ने भूरे सिंह यादव, पंडित अशोक शर्मा जी, भैया संदीप श्रीवास्तव, ओमपाल मौर्य, हरिशंकर मौर्य, अतुल गुप्ता जी और साउंड ऑपरेटर पिंटू यादव खड़गपुर, धीरेन्द्र घलेंद्र, इन सभी ने बड़ा सहयोग करके सभी ग्रामवासियों से चंदा इकट्ठा किया। इन्हें सभी नौजवान बच्चों ने बड़ी मेहनत के साथ में सभी क्षेत्रवासियों का, सभी ग्रामवासियों का सहयोग लिया और मुझे अपनी पवित्र नगरी में आमंत्रित किया। मेरे भाइयों, सच बात तो यह है, प्राणी जब संसार में आता है तो लेने देने के लिए आता है। आज मैं अपना परिचय देना चाहता हूं आप लोगों के लिए। आप लोग बड़े आश्चर्य में होंगे। स्वामी साधार चेतन कोई बहुत बड़े महात्मा होंगे, कोई बहुत बड़े विद्वान होंगे, लेकिन मैं क्या हूं मैं बता रहा हूं। गुड़ी हो न गायक हो, ना कभी नरनायक हो, नगरी का नागर न कोई बनचारी हो, रसिक रसीला साधारण छबीला छैल, साधु हो ना संत हो ना महंत मतधारी हो, दाता हो ना दानी हो ना ज्ञानी हो ना दानी मानी, नाई निशंक अधिकारी हो, सूद शस्त्रधारी ना हो, वन व्यापारी श्रोता हो, कुछ भी नहीं हो, आपके प्रेम का पुजारी हूं। आज आपकी नगरिया में 9 दिन बीत गए, यही पता नहीं लगा कि ये 9 दिन कहां पर व्यतीत हो गए। आज अंतिम दिवस है कथा का, आज अंतिम दिवस है कथा का, मेरे प्राण घुट रहे हैं, अंतिम दिन है कथा का। आज अंतिम दिन है कथा का, मेरे प्राण घुट रहे हैं, इस गांव के जितने ये प्रेमी, भैया मनोहर सिंह, इस क्षेत्र के जितने ये प्रेमी, आज सभी छुट रहे हैं, क्षेत्र के जितने ये प्रेमी। मैं जहां भी जाता हूं
बने सन्यासी। दिल ऐसे धड़क रहा है, दिल ऐसे धड़क रहा है, मानो हम लुट रहे हैं इस क्षेत्र के जितने ये प्रेमी। आज सभी छुट रहे हैं इस गांव के जितने ये प्रेमी। आज सुबह से यही विचारा, कभी कभी मैं सोचता हूँ रे साधार, तेरी ये क्या जिंदगी है रे। आज सुबह से यही विचारा, साधार तेरी कैसी जिंदगी है। क्या बतलाऊं अशोक भैया, आज भूख भी नहीं लगी है। मेरी अंतिम दिन हम ऐसे फूल बनाए, जाने कल कहाँ खिलेंगे। मेरे जितने बैठे ये श्रोता, जाने फिर कब मिलेंगे। मेरी अंतिम दिन है कन्हैया, मेरी सुध लेते रहना। मेरे जितने कथा के सुनैया, सपने में भी दुख मत देना। दिल ऐसे धड़क रहा है, मानो वज्र गिर रहे हैं इस क्षेत्र के जितने ये प्रेमी। आज सभी छुट रहे हैं इस गांव के जितने ये प्रेमी। सभी कमेटी वाले भाइयों ने आप सभी के सहयोग से, सभी बस्ती वालों के सहयोग से मुझे बुलाया है। इन सभी कमेटी वालों ने मेहनत से मुझे बुलवाओ है। किन शब्दों में हम समझावे, जो द्वार पे आदर पाओ है। इन शब्दों में हम समझावे, भाइयों मैं तुम्हें कैसे बधाई दूं। अशोक शर्मा जी, संदीप भैया ने यहाँ मेहनत खूब कमाई है। ओमपाल हरिशंकर, अतुल गुप्ता जी ने यहाँ अपनी लगन लगाई है। पिंटू घलेंद्र मेरे भैया ने सुंदर साउंड बजाओ है। आचार्य भागवत को बन के साधार यहाँ पे आओ है।
माता बहनों तुम्हें कैसे बधाई दूं। इस भागवत मंच से कुछ ऐसे शब्द मेरे मुंह से निकल गए होंगे, मुझे नहीं कहने चाहिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरी तरफ से, मेरे बच्चे की तरफ से कोई गलती बन गई हो तो ध्यान मत देना, ये साधारण क्षमा प्रार्थी है। मेरी प्यारी बहनाओं ने भैया को फर्ज निभाओ है, इन बूढ़ी बूढ़ी मैयन ने मुझे पुत्र प्रेम दर्शाओ है। बहनाओ जा भागवत में मैंने तुम्हारी खूब ही करी बुराई है, मेरे जाने के बाद में मत कहियो तू भैया नाई कसाई है। भागवत में मेरी बहनाओ मैंने खूब ही करी बुराई है, मेरे जाने के बाद में मत कहियो तू भैया नाई कसाई है। मेरे नौजवान भाइयों तुम्हें कैसे बधाई दूं। आप तो आप ही हो भैया, सच पूछो तो हम ही हैं। तुम सब विधि हो हमसे आगे, तुमसे सब विधि हम कम ही हैं। अशोक सुग्रीव शर्मा जी और सत्येंद्र सिंह भैया मेरे, जो स्वभाव के बड़े ही सज्जन हैं, साधारण चरण के चेहरे। भाइयों कल यहाँ पर विशाल भंडारा है, आप सभी लोगों का सहयोग सराहनीय है। ये किसी एक का भंडारा नहीं है, ना ये कमेटी वाले बच्चों का है, ये तो तुम्हारे नौकर हैं, तुम्हारे व्यवस्थापक हैं, सब कुछ आपका ही है। इन बच्चों का सहयोग करें, क्योंकि युवा कमेटी अभी बच्चों को इतना ज्ञान नहीं है, इतना अनुभव नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा अपने कुछ बुजुर्ग भाइयों से, इन बच्चों का सहयोग करें, इनका मार्गदर्शन करें, कोई भूल ना हो जाए किसी बात की भंडारे में, उसके लिए सचेत करते रहे हमारे बुजुर्ग लोग। हम सुबह जब यहाँ से जाएंगे तुम याद बहुत मुझे आओगे, हम सोचेंगे मन अपने में, जाने फिर कब बुलवाओगे। भैया भूरे सिंह जी ने कहा था, गुरुजी कल शाम को तुमको रुकना पड़ेगा, हमारे मन पसंद एक कथा तो रह गई है, गोपी चंद वाली तो कह नहीं पाए आप, मैं क्षमा चाहता हूं। हम कल शाम तक रुक जाते
लेकिन भैया मजबूरी है, अग्रिम कथा मेरी प्रारंभ है, वहां जाना भी बहुत जरूरी है। अभी इस बात का निश्चित नहीं हो पाया है, निश्चित हो जाएगा तो कल शाम को अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि शाम को भंडारे के बाद कथा होगी या नहीं, पहले नहीं कह सकते। और यहाँ पर क्षेत्र के जो भी मेरे भाई बंधु आए हुए हैं, मैं बताना चाहता हूं, कोई भी हमारे माध्यम से भगवान की कथा करवाना चाहता है तो मेरा सबसे पहला एड्रेस, ये कमेटी वाले मेरे सभी भाई हैं, मेरा सबसे पहला एड्रेस ये कमेटी वाले सभी भाई हैं मेरा, इनसे मिलकर के आप हम तक पहुंच सकते हैं। एक मेरा परमानेंट एड्रेस और भी है, हर कैसेट में मैंने अपना नंबर दिया है। हमारा यूट्यूब चैनल भी हमारी कथा सुनने के लिए, हमारे चैनल का नाम है गुरु आधार टीवी। गुरु आधार टीवी नाम से अपने अपने मोबाइल पर सर्च करिए, गुरु आधार टीवी नाम से हमारी सारी कथाएं आ जाएगी, जितनी भी हमारी कथाएं लाइव चलती हैं वो भी आ जाएगी। और ये भी ना डाल पाओ तो मेरा एक परमानेंट एड्रेस और भी है, नंबर नोट कर लीजिए, 975981 47 ले लगाई है, 92 भी जोड़ दियो पामे, फिर नंबर ले मिलाई है। आ गई कथा, इसे सब्सक्राइब कर लो। 975981 47 92 47 ले लगाई है, 92 भी जोड़ दियो पामे, फिर नंबर ले मिलाई है। ग्राम रमपुरा की पावन भूमि तो करे साधार नमस्ते, जितने बड़े बुजुर्ग बैठे मेरी आदर सहित नमस्ते, जितनी माता बहना बैठी मेरी करे साधारण नमस्ते, जितने वाह भाई खड़े बैठे तुम्हें बारंबार नमस्ते। लब कुछ जैसे बच्चन को मेरी प्यार तो भरी नमस्ते, लब कुछ जैसे बच्चन को मेरी प्यार तो भरी नमस्ते। अब परसों हम जाएंगे भैया घर हंसते हंसते, कैसे थे महाराज भीष्म? आरे नीतिवान भूपाल सुनाओ हाल प्रजा राजी, यश कीरति की तो चारे स्वर्ग में भैया जारी।
अच्छा राजा, बहुत अच्छा। अरे स्वर्ग में गाजी, स्वर्ग में गाजी, स्वर्ग में गाजी, स्वर्ग में गाजी। जगियस कीरत गीत हो जा रे स्वर्ग में भैया गाजी। ऐसा ही नहीं मनोहर भैया, अरे परदा पुत्र समान दे तू है दान, जन को भारी, जन को भारी। यस कीरत विजय पताका जाति विश्व में पसारी। पड़ गई शिव शंकर में जब भस्मासुर पड़ो पिछाड़े। सुनो और जो गिरधारी होते नहीं तो मिट तो बंसज कंकर क्यारे। मेरी धीरे धीरे कथा यार आगे बढ़ गई है, मेरी धीरे धीरे कथा आगे बढ़ गई है, मेरी धीरे धीरे कथा आगे बढ़ गई है। भैया याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, महाराज भीष्मक बड़े आदर्श राजा हैं, जिनके 5 लड़के हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम है रुकुम, जिसकी ससुराल चंदेरी में है, जिसके साले का नाम था शिशुपाल। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। महाराज भीष्मक के आंगन में एक बिटिया ने जन्म लिया है। बाद में ब्रह्मा पुत्र महर्षि नारद जी का पदार्पण होता है। जैसे ही ब्रह्मा पुत्र महर्षि नारद जी का पदार्पण हुआ, हाथों को जोड़ करके महाराज भीष्मक कहने लगे, देव ऋषि के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। महाराज देव प्रसन्न रहो राजन, प्रसन्न रहो। कहो कैसे हो? ठीक है महाराज। आज तो मुझे तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ हाँ सही है। ऐसा लग रहा कि आज तुम्हें कोई विलक्षण खुशी प्राप्त हुई है। हाँ, एक नहीं दो खुशियाँ हैं। क्या खुशी है? एक खुशी तो हमारे घर में हमारी महारानी ने एक बेटी को जन्म दिया है। दूसरी खुशी आप के दर्शन हुए, आप पधारे हैं महाराज। बहुत अच्छी बात है, इसलिए तुम खुश नजर आ रहे हो। हाँ। तुम्हारे घर में बेटी नहीं है? नहीं, एक भी। साक्षात लक्ष्मी ने जन्म ले लिया।
महाराज हाँ लो नाश्ता कर लो। नाश्ता जब आए तो नाश्ता तो करेंगे ही। हेलो 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 महाराज नाश्ता तो हो गया। नाश्ता हो गया तो ऐसा करो, अब हमारी बेटी के नामकरण चाल चलन इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। तुम्हारी बेटी हाँ बड़ी भाग्यशाली है, कितनी? बहुत भाग्यशाली है। और तुम्हारी बेटी के लिए दूल्हा जो बनेगा योगी राज कन्हैया बनेंगे। अच्छा हाँ बहुत अच्छी बात है। सुन राजा की बात मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, मनसूरी बागी लगन रेख नाम धरी दियो। राजन मैं बता रहा हूं तुम्हारी बेटी का नाम क्या है। ए रुक्मिणी जाको नाम सिद्ध सब काम देवने कियो देवने कियो। और श्री कृष्ण संग बिहा बचन में दियो। और श्री कृष्ण संग बिहा बचन में दियो। तुम्हारी बेटी का नाम रुक्मिणी है। ये द्वारकाधीश भगवान श्याम सुंदर योगी राज कन्हैया को ब्याही जाएगी। भगवान यादवन सरकार श्याम सुंदर योगी राज श्री कृष्ण तुम्हारे दामाद बनेंगे। अच्छा हाँ जब ये शब्द राजा ने सुना है अब तो राजा खुशी के मारे चटकन लगो। अरे सुन बचन मंगन भाव मन में, सुनिए राजन मैं बता रहा हूं तुम्हारी बेटी का नाम क्या है। रुक्मिणी नाम है। द्वारकाधीश कन्हैया तुम्हारे दामाद बनेंगे। तुम्हारे घर में लक्ष्मी आ गई। राजा बोला है अब तो मुझे बहुत खुशी है, मेरी जिंदगी में चार चांद लग गए। भगवान श्याम सुंदर योगी राज कन्हैया मेरे दामाद बनेंगे। अरे सुन बचन रे मंगन भाव मन में, राजा लिपट रे जाओ चरणन में। अरे कुछ भक्ति छाई गई तन में, हुई रे पुण्य रे जान महलन में। आम की डाल पे कोयलिया बोली, पपिया बोली ओटी बनाला। दिल की उमंग आगे तू बढ़ गई, बाजा पे खुशी भय साधारे। मेरे भाइयों
राजा बोला अब तो मुझे बहुत खुशी है, भगवान श्याम सुंदर कन्हैया मेरे दामाद बनेंगे। राजा से ब्रह्मा पुत्र महर्षि नारद बोले राजन कहिए महाराज। अब तो तुम्हारी बेटी का नामकरण संस्कार भी हो गया। अच्छा अब आपकी आज्ञा हो तो मैं चलूं? महाराज हाँ आज और रुक लेते हैं। अरे नारद वहां से चले मगन तपधारी, नारद जी चले, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। भैया रामनवास जी, रुक्मणी 11 साल की हो गई, 11 साल की। अरे नारद वहां से चले मगन तपधारी, इधर क्या हुआ है? जहाँ 11 बरस की भाई रुक्मणी प्यारी, धीरे धीरे रुक्मणी 11 साल की हो गई। और 11 साल की जब रुक्मणी हुई तो क्या करने लगी? देवी की पूजा, देवी की पूजा। देवी से क्या मांग रही है? महाराज धरे जो अरे नित्य देवी को ध्यान, मोकू पिया जो मिले है मेरी मैया, मोको पिया जो मिली है मेरी मैया, श्री कृष्ण भगवान, मोको पिया जो मिली है मेरी मम्मा। और कह रही है कोई बंसी को बजैया श्याम कन्हैया दूल्हा बन आवे, कोई बंसी को बजैया श्याम कन्हैया दूल्हा बन आवे। रुक्मणी कह रही है ओरी मैया अगर मुझे पिया मिले तो भगवान कन्हैया मिले, वरना मैं पूरा जीवन कुआरे गुजार दूंगी, बिना श्याम के काव की दुल्हन नहीं बनूंगी। कह रही है कोई मुरली को बजैया श्याम कन्हैया दूल्हा बन आवे, अरे बंसी को बजैया श्याम कन्हैया दूल्हा बन आवे। ग्यारह साल की रुक्मणी देवी से याचना करती, अरे मैया अगर मुझे पिया मिले तो भगवान कन्हैया मिले, वरना मैं पूरा जीवन कुआरे गुजार दूंगी, बिना श्याम के मैं काव की दुल्हन नहीं बनूंगी। 11 साल की रुक्मणी के कितने विलक्षण विचारे हैं। मैं तो सच कहूंगा हमारी आज की बहन बेटियों के ये भाव बन जाएं तो भगवान कन्हैया श्याम सुंदर भगवान श्री राम हमारे देश में पुनः आ सकते हैं। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों को भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम जैसे पतियों की जरूरत नहीं रही। उन्हें कैसा पति चाहिए मैं बताऊं कि सनी देओल बन जाके गोविंदा। भाइयों 11 साल की रुक्मणी कह रही है अगर अपने दिल का मीत बनाऊंगी तो भगवान कन्हैया को बनाऊंगी, वरना पूरा जीवन कुआरे गुजार दूंगी, बिना श्याम किसी की दुल्हन नहीं बनूंगी। संकल्प करती है। आजकल की लड़कियों को क्या चाहिए मैं बताऊं। एक निकायों ने करी प्रेम मीटिंग अटेंड और विषय वहां पर छिड़ गया कैसा हो हस्बैंड, कैसा हो हस्बैंड, कलर हो ब्राइट लाइट, और लव मैरिज के लिए कर हमको इनवाइट। हर संडे की रात बिताए नाइट क्लब में और लाइफ नौछावर कर दे वाइफ क्लब में। दूसरी बोली हो रही बहना ऐसा होना चाहिए,
फिर कैसे चाहिए? सम्मी सहार चुलबुला सच कपुरची छान और चेहरे पर धर्मेंद्र सी मधुर मधुर मुस्कान। मधुर मधुर मुस्कान ऐसा हो रंग रंगीला, हृदय जीतने ऐसा हो छेल छबीला, दौलत का दरिया बहता हो जिसके नीचे और नोट उड़ाता चले हमारे आगे। तीसरी बोली हो रही बहना, अरे नकटी है सोने चाहिए। फिर कैसे चाहिए? नहीं चाहिए ननदिया, नहीं चाहिए ननदिया और नहीं चाहिए सास। धीरेन्द्र की अम्मा, नहीं चाहिए ननदिया, नहीं चाहिए सास, हम और बेहों बस हो ना कोई पास, हो ना कोई पास मिले न सानार। मम्मी को फटकार करे पत्नी का आदर, मम्मी को फटकार करे पत्नी का आदर और पत्नी के प्यार में वो पागल हो जाए इस तरह हमारा रमन बेटा जिस तरह। ये घूंघट बारी के सामने हमारी बहने को नहीं कठान थी भाइयों। 11 साल की रुक्मणी कह रही है अगर अपने दिल का मीत बनाऊंगी तो भगवान कन्हैया को बनाऊंगी, वरना पूरा जीवन कुआरे गुजार दूंगी, बिना श्याम के काऊ की दुल्हनी बनूंगी। धीरे धीरे रुक्मणी ने 17 श्रावण देखे हैं, आज रुक्मणी 18 साल की हो गई। एक दिन अपने सखियों के साथ में ये रुक्मणी गुड्डा गुड़ियन को खेल खेलने लगी, तो रुक्मणी की मैया आएगी, रुक्मणी रुक्मणी। हाँ मम्मी। अरे क्या कर रही है? मम्मी हाँ मैं अपनी गुड्डा की शादी रचा रही है? जो दीदी को गुड़िया है, मेरे गुड्डा है, मैं शादी रचा रही हूँ। अरे किसकी शादी रचा रही? गुड़िया गुड्डा की शादी रचा रही हूँ। मैया के दिमाग में हथौड़ा लगा, मैया समझ गई है मेरी बिटिया भी गुड्डा के योग हो चुकी है, क्यों ना बुलवाओं पिया के लिए और सुंदर सा वर तलाश करके लल्ली के हाथ पीले करा दूं। रुक्मणी की मैया बड़ी चतुर थी, बात को समझ गई। और एक बात बताऊं बहनाओ, ये जितनी संतान वाली जब बैठी हो कथा सुनने आई हो, जो चतुर माताएं होती हैं, अच्छे खानदान की होती हैं, चालाक होती हैं, वो अपनी बेटी की हर हरकत को अपनी निगाह में रखती हैं। और फुहरिया कछ न जानते कि बिटिया कहाँ को जा रही है और बिटिया कहाँ से आ रही है। कुलक्षणी कुछ नहीं जानती। जो चतुर माताएं चालाक सुलक्षणी होती हैं, अपनी संतान की हरकत को अपनी निगाह में रखती हैं। रुक्मणी की मैया बड़ी चतुर थी, बात को समझ गई। बांदी को बुला करके कहा जाकर के दरबार को चली जा, मेरे पिया को बुला करके मेरे महलों में लेके आ। आज बांदी दरबार में पहुंची है, महलों का समाचार महाराज भीष्मक से कहा। आज कचहरी को बर्खास्त करके महाराज भीष्मक अपनी प्राण प्यारी रानी के महलों को प्रस्थान करते हैं। कैसे जा रहे हैं? कैसे जा रहा है राजा? अरे धीरे धीरे राजा चल भयो दिल भमर कलनों पे, पाई मेरे पाम दिल चंपक कलनों पे, पाम रे देखे सीरियनों पे, पाम रे देखे सीरियनों पे, पाम रे देखे सीरियनों पे। धीरे धीरे राजा चला है। राजा पहुंचियो कहाँ? आंगन में जकी गोरी बैठी, पलंगा पे जकी रेना बैठी, पलंगा पे जकी गोरी बैठी। आप
आवत देखो प्रीतम को जा ठाड़ी हुई गई, पलिया से नीचे ठाड़ी हुई गई, पलंगा से नीचे ठाड़ी हुई गई, पलंगा से गोरी ठाड़ी हुई गई। पिया को आता हुआ देखा, पलंग से नीचे उतर के खड़ी हो गई। बारे पतिव्रत धर्म, बारे धर्म तेरी मर्यादा। पिया को आता हुआ देखा, उतर के नीचे खड़ी हो गई। कितनी सभ्यता है। और आजकल की बड़े बाप की बेटी, अच्छे परिवार में शादी हो जाए, मैंने अपना आंखों से देखा है मनोहर भैया कि लड़कियां एक पलंग पर बैठ करके एक ही थाली में अपने पिया के साथ में भोजन कर लेती हैं। लेकिन मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिखा है, जो स्त्री अपना झूठा कोई पदार्थ जानबूझ करके अपने पति को खिलाती है, उसके पति की उम्र कम होती है। बहना कथा सुनने आई हूं, साधार को बुला के बैकुंठ तो नहीं मिलेगा। ये कथा क्या शिक्षा दे रही है, अपने दिल में उतार लीजिए। ये दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, ये अकाल मृत्यु क्यों होती हैं? जब देश के अंदर, जब हिंदुस्तान के अंदर 7 करोड़ नौजवान लड़कियां खून के आंसू बहा रही हैं, खून के आंसू, जो जवानी पर राड हो गई, ये उसी का परिणाम है कि इन बहनाओं ने सारी मर्यादा को तिलांजलि दे दी। तिलांजलि। ये कहती हैं हम प्यार करती हैं, ये प्यार नहीं है। अरे ये तो उनके लिए कटार है, तलवार है, उनकी मृत्यु का कारण है। बहनाओं, कथा सुनने आई हो तो गांठ में बांध के ले जाना मेरी बात के लिए। जो स्त्री अपने पति को अपना झूठा खिलाती है, उसके पति की उम्र कम होती है। जब उम्र कम होगी तो समझ लो क्या होगा, वो जवानी पर राड हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिखा है। हमारा वेद कहता है, हमारा शास्त्र कहता है, शादी होने के बाद जिन बहनाओं की मांग में सिंदूर भर गया, वो बहनाएं अगर अपने सिर के केसों को खोल करके घूमती हैं, अपने सिर पर चुनरियां नहीं डालती, पर पुरुष की निगाह दूसरे पुरुषों की निगाह अगर उस स्त्री के बालों पर पड़ती है, तब भी उसके पति की उम्र कम होती है। ये मनु महाराज ने लिखा है। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो बहनाओं, तो दोनों हाथ उठा के तालियां बजाओ। ना अच्छी लगी, हम जानते अच्छी ना लगी, कि तुम्हारी भावना के विपरीत कह दिया हमने, अच्छी नहीं लगी। अभी ऐसी बेटियां बैठी हैं जो शादीशुदा हैं लेकिन सिर पर चुनरिया नहीं है, तो क्या ढोलक बाजार देखने आती हो? अरे अब तो शिक्षा ग्रहणी कर लो, ये चुनरिया तो डाली ले। अब बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आपत देखो प्रीतम को जा ठाड़ी हुई गई, पलिंगा से नीचे ठाड़ी हुई गई, से नीचे ठाड़ी हुई गई, पलंगा से नीचे ठाड़ी हुई गई। आपत देखो प्रीतम को जन पलंग नवाए दियो, साजन को जन पलंग नवाए दियो, साजन को जन पलंग नवाए दियो, प्रीतम को जन पलंग नवाए दियो। ये 20 मुद्राएं भिजवा रहे हैं भैया शिषपाल वर्मा जी, इसी बात पर खुश होकर के कह रहे हैं साधा जी बहुत अच्छी बात बताई तुमने। आजकल के लफंगे आते हैं, कहते हैं नैना मार मारे काना जगाए लूंगी तो नैना मार, छज्जे ऊपर बहु बाजरा खिल को पूरी चमेली को, मेरे ससुरा ने बाग लगाओ रे डाली डाली पर अनार। ऐसे गीतों को सुनकर के भाइयों ध्यान रखना, हमारी जवान बेटियां, हमारे जवान बेटे कभी संस्कारवान नहीं बनेंगे। नैना मार मारे कन्हैया ना जगत। और एक बात और बता दूं, ये 10 रुपए वकील साहब
ये 50 रुपए भैया मानसी घोटिया से भिजवा रहे हैं, इसी बात पर खुश होकर के। एक बात और बता दूं, लोगों को कितना भी समझाना, लेकिन कुछ लोगों की आंख में सूअर का बार होता है। ये सादात में बता के जाएगा, ऐसे लोगों से सावधान रहना। कुछ लोग इसीलिए आते हैं, जय हो, देखे साधार जी कैसे हैं। कुछ तो इसलिए आते हैं साधार जी कैसे हैं, कुछ लोग इसीलिए आते हैं, वो कथा किस तरह कहते हैं। कुछ लोग तो कथा को सुनने आते हैं, कुछ लोग ये देखने आते हैं वो कथा कैसी अच्छी कहते हैं, बुरी कहते हैं। और सुनिए, कुछ माया मत जतलाने को आपस में विवाद बढ़ाते हैं। कुछ नीच परस पर लड़ भिड़ कर लाठी डंडे चटकाते हैं। और कुछ कैसे आते हैं, कुछ विद्या मत जतलाने को विद्वान बन के आते हैं, शास्त्री से विवाद बढ़ाते हैं। साधार जी कथा सुनाए रहे हैं, कुछ गुंडे आंख लड़ाते हैं। कोई भी कार्यक्रम कराओ, ऐसे लोगों पर निगाह जरूर रखना कि तुम्हारी माँ बहन बेटियों पर बुरी दृष्टि रखते हैं, निगाह जरूर रखना। साधारण जी कथा सुनाए रहे हैं, लाला जी आंख लड़ाते हैं। ऐसे कुत्तों की नजरों में साधारण बुरे कहलाते हैं। हम प्रेम कथा नहीं कहते हैं, क्या हो, इनके मन को गीत में सुनाते, ना इनको मन को भाते हैं। हर जन्म दिया है जग में तो हम हरि की कथा सुनाते हैं। एक बात और बता दूं, शायद तुम्हें ज्ञात नहीं होगा, मैं भारत सरकार से रजिस्टर्ड कथावाचक हूं। पीछे बोर्ड लगा हुआ है, इस पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी पड़ा है, सनातन संस्कृति संरक्षण संघ। सनातन संस्कृति हमारी क्या है, उसकी रक्षा कैसे हो सकती है, ये हमारा एक एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है जन स्वाभिमान, इनकी तरफ से एक का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, एक का राष्ट्रीय महासचिव। उसका यही काम है कि समाज में जो कथावाचक हमारी धर्म के विरुद्ध, हमारी मर्यादा के विरुद्ध, हमारे समाज के विरुद्ध काम करते हैं, उनकी बुराई करना, उनके विरुद्ध अभियान चलाना, उनके विरुद्ध लोगों को जागृत करना। लिखा हुआ है, पढ़ के देख लो। और हमारी कथा कराने के लिए लोग पुलिस से परमिशन लेते हैं, हमें पुलिस से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास तो पहले की परमिशन है। हम ऑल इंडिया में कहीं पर भी अपना 7 दिवसीय शिविर लगा करके इस समाज को सनातन धर्म के प्रति जागरूक कर सकते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। क्योंकि समाज इतना गंदा हो चुका है भाइयों, आजकल के महात्माओं को और आजकल के शास्त्रियों को अपने आंगन में बैठ करके भोजन कराने का धर्म नहीं रहा।
मेरी बात अच्छी लगी हो तो तालियां बजा दो। ये साधा तुम्हें जगाने आया है, इस बात को ध्यान से देखना। अरे तुम आगे देखते हो, कभी पीछे मुड़ के देख लेना। पीछे मुड़ के देखा था ध्रुव ने, प्रहलाद ने, रज्जब ने, भर्तरी ने, गोपीचंद ने। भाइयों, आज रुक्मिणी की मैया ने राजा को बुलाया, हाथों को जोड़ के कहने लगी, प्राणनाथ तुम्हारी बेटी रुक्मिणी शादी के योग्य हो चुकी है, और बेटिया अगर शादी के योग्य हो जाए तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। राजा बोला, हे प्राण प्रिय, आज तो तुमने मेरी आंखों को खोल दिया। राजा भीष्मक ने अपनी प्राण प्यारी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और हाथों को चूम करके कहने लगे, गोरी तुम तो बहुत अच्छी हो। कारे सुमंत्री करड़े सुदासी, भोजने सुमाता सेने सुरंभा, धर्मानुकूला क्षमा दयंती, सदगस में दत्तपति व्रता लक्षणम। हे प्राण प्रिय, जो स्त्री अपने पति को मंत्री की तरह से अच्छी सलाह देती हो, कार्य सुमंत्री, करड़े सुदासी, घर में काम करे तो दासी की तरह काम करे, भोजने सुमाता, अपने पति को जब भोजन कराए तो इतने प्यार से भोजन कराए मानो कोई मैया अपने बेटा को भोजन करा रही हो, सहने सुरंभा, रंभा की तरह सुख दे, अपनी वाक्पटुता से, अपनी सुंदरता से, अपनी चंचलता से अपने पिया के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करे, धर्मानुकूला, धर्म के अनुकूल चलने वाली, क्षमा दया, ये लक्षण जिस स्त्री के अंदर मौजूद होते हैं वो स्त्री पतिव्रता होती है। हे प्राण प्रिय, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। मैं अभी दरबार में जाता हूं और अपने दरबार में जाकर के अपने मंत्र मंडल को एकत्र करके 5 पुत्रों को बुला करके अपनी इस बेटी की शादी के बारे में विचार करूंगा।